एक्सक्यूज मी, आपका नाम मज़र है? वो एक्चुअली आपकी शक्ल जानी पहचानी लगी, सो इसलिए सोचा पूछ लूं। जी, मेरा नाम मज़र है, पर माफ़ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। अबे मैं स्क्लैन, बॉयज़ हाई स्कूल में इकट्ठे थे, इतनी जल्दी भूल गया? स्क्लैन, अरे यार तू कितना बदल गया है, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा। मोटा भी तो देख कितना हो गया है, और दाढ़ी वाड़ी भी रख ली है, पर तू नहीं बदला, बिल्कुल वैसा ही है। बस एक चश्मे का इजाफा हुआ है, बाकी वैसा ही स्मार्ट और फिट है। मैट्रिक के बाद तो तुम लोग कराची शिफ्ट हो गए थे, हम तुम्हें बहुत मिस किया करते थे। क्या याद दिला दिया, उस वक्त मैं भी बहुत दुखी था। शिफ्ट होने से सारे दोस्त तो छूट गए थे। वहां यूनिवर्सिटी में भी मेरे काफी दोस्त बने, पर उनसे वो रिलेशन ना बन पाया जो हाई स्कूल के फ्रेंड्स के साथ था। यार तेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी तुझे बहुत मिस किया करते थे। हाँ, फोन पे जब भी बात होती थी एक ही बात कहते, वापिस आ जाओ, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। नियाज और मुनीर की बताओ, कैसे हैं वो दोनों? वो दोनों एजुकेशन कंप्लीट करते ही सऊदी अरब चले गए थे। कभी कभी हो जाती है उनसे भी बात। No popcorn. No popcorn. No popcorn. लो पॉपकॉर्न खाओ। थैंक्स यार। तुम क्या करते हो, बिजनेस या जॉब? बिजनेस करता हूँ भाई, अपना बिजनेस। ये जॉब तो अपने बस की बात ही नहीं। तुम सुनाओ, क्या 5 to 9 के चक्रों में पड़े हो? नहीं यार, अपना तो हाल ही खराब है। पिछले 2 साल से फारिग हूं, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। रोज शाम को माँ बाप बीवी बच्चों को एक ही जवाब देते देते थक गया हूं। अब तो ये हालत है कि चोरी डाका मर्डर कुछ भी करना पड़ा तो कर गुजरूंगा। डिब्बे में खामोशी छा गई। सकलैन कुछ सोच रहा था और मज़र दुखी था। मेरे साथ काम करोगे? पर इसमें खतरा भी है। हाँ यार, कुछ भी, जो भी तुम कहो। खतरों की फिक्र ना करो, खतरों से लड़ना जानता हूं मैं। तुम पहले मेरे कारोबार को समझ लो। इससे पहले मैंने 3 काम किए हैं और लाखों रुपया बनाया है। मैं अकेला काम करता था, मेरा कोई पार्टनर नहीं था। हाँ, लोग मैं हायर कर लेता था। मेरा काम करने का तरीक़ेकार है, मैं कोई ऐसा गांव ढूंढता हूँ जिसके लोग अमीर हों, गांव में खुशहाली हो, लोग सादा पर पैसे जायदाद वाले हों। मैं पहले वहाँ 2-3 माह रहता, लोगों में एतमाद बनाता और फिर काम करता।
मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। मैंने अपना पहला काम पंजाब के गांव झुलकी में किया। मैंने वहाँ ट्रैवल एजेंसी का दफ्तर बनाया, लोगों को ये यकीन दिलाया कि शहर में मेन ऑफिस है और ये उसकी ब्रांच है। 3-4 माह वहाँ रहा और इस तरह के लोग हायर किए जो दूसरे लोगों को यकीन दिलाते हैं कि उनका काम मेरी ट्रैवल एजेंसी से हुआ। इस तरह के गरीब लोग गांव के इर्द गिर्द से ही मिल जाते हैं, जो 10-20 हज़ार में काम कर देते हैं। जब मेरी अच्छी पब्लिसिटी हो जाती, लोग मेरे पास आने लगते, मैं उनसे एडवांस लेके उन्हें 5-6 माह बाद का टाइम देता। इस तरह मैं जितने लोगों से पैसे पकड़ सकता था पकड़ लेता और फिर वहां से गायब। इसी तरह मैंने गोंदल में फर्नीचर का बिजनेस किया और न्यू कोर्ट में एजेंसीज का। अब मेरा अगला टारगेट अंबाला है। वहां मैं प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर बनाऊंगा। देखो कितनी कमाई होती है। तुम बताओ क्या कहते हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ, इतनी परफेक्टली तुम ये सब कैसे कर लेते हो यार? तुम तो जीनियस हो। देख यार, मैं तो ये जानता हूँ, स्मगलिंग हो, करप्शन हो या किडनैपिंग, अगर करने वाला इस परफेक्शन से कर रहा है कि उसका पकड़ा जाना नामुमकिन है, तो ये उसका टैलेंट है। वो फिलासफर की तरह बोला। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, डिटेक्टिव को, सबको फेल कर रहा है, तो वो मास्टरमाइंड ही होगा। कह तो तुम ठीक रहे हो। मास्टरमाइंड बंदा ही परफेक्ट प्लानिंग कर सकता है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर सकलैन। आई एम फ्रॉम स्पेशल क्राइम ब्रांच। हम पिछले 3 माह से तुम्हें इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और ये देखो, तुम्हारी तमाम बातें इसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ये सच है कि तुम क्राइम इस सफाई से करते थे कि उसे क्रैक करना मुश्किल था, पर नामुमकिन नहीं। तुम मेरे क्लास फेलो थे, इसलिए तुम्हारी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं। मास्टरमाइंड पुलिस फोर्स, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या डिटेक्टिव होगा, क्रिमिनल तो हरगिज नहीं होगा।